हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी जो डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी में जीडीसी की नई वैकेंसी, बीएड का जो एग्जाम नहीं हुआ था एडवर्टाइजमेंट 51 का, उसके वापस से उसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए ये चर्चा में क्यों है, अभी रिसेंटली आया है कि नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती। अब पहले आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि जो 536 है, 536 पदों के लिए अधियाचन मिल चुका है हमको और जल्दी वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या है, ये 71 नए राजकीय कॉलेज और शुरू हुए हैं। इसमें से 71 हैं, 71 में से 69 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। वो भी इस सेशन में तो उम्मीद कम है शुरू होंगे, लेकिन बाकी के तो इसी सेशन में शुरू करने जा रहे हैं ये। इसलिए अब इसमें टोटल जो वैकेंसी है 536 के बजाय ये वैकेंसी निकाली जाएगी 1698 पदों के लिए। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका क्या प्रोसेस, क्या पैटर्न। लेकिन पिछली बार जो ये वैकेंसी निकली थी जीडीसी की, जिसकी तैयारी हमने करवाई थी पिछली बार भी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये वैकेंसी निकली थी पिछली बार जनवरी के लास्ट में, 20 जनवरी के बाद में निकली थी ये वैकेंसी, जनवरी के लास्ट वीक में। इसके महीने भर में फॉर्म भर लिए गए थे और 15 मार्च को इसका एग्जाम हुआ था। तो आप देखिए जनवरी के लास्ट में वैकेंसी निकली और 15 मार्च को इसका एग्जाम भी हो गया था। खैर वो एक प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट हुआ था क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था। इस बार जरूरी नहीं है कि इस तरीके से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाए। इसमें पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो टोटल 19 सब्जेक्ट्स के लिए 128 पोस्ट निकली थी। उसमें से अगर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो 30 क्वेश्चन आए थे। जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है जीके सेक्शन का, उसमें 30 क्वेश्चन आए थे और आपके सब्जेक्ट के आए थे 90 क्वेश्चन। तो टोटल थे 120 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन के जो मैक्सिमम मार्क्स थे, कितने नंबर का पेपर था, वो था 150 नंबर का, 150 टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। अब मैथमेटिक्स में क्या था, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन तो जनरल स्टडीज के, लेकिन मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन थे। तो मैथमेटिक्स में टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आए थे 150 मार्क्स के। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में 120 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ये इसका पैटर्न था। ऑब्जेक्टिव पेपर आया था इस तरीके से और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी इस बार। और इसमें जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या था, जनरल स्टडीज में इसमें करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये तो आपको यूपीएचईएससी का जो सिलेबस था भी एडवर्टाइजमेंट 51 उसमें भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनरल साइंस और मेंटल एबिलिटी ये इसमें अलग है। तो आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल साइंस भी पढ़ना होगा। बेसिक साइंस आता है, ज्यादा डीप में मत जाइएगा। कोई डिजीज, विटामिन, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। और इसका पेपर हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसके आंसर की भी अवेलेबल है और जो हमने तैयारी करवाई थी पिछली बार, जितने टेस्ट करवाए थे वो टेस्ट भी चैनल पे अवेलेबल है सारे 2000। आप इसका यूपीपीएससी जीडीसी लिख के और माई यूपीएससी लिख दीजिएगा आगे, तो उसकी पूरे टेस्ट वगैरह जो भी डिटेल पिछली बार करवाई थी वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेबस था पिछली बार जो जनरल स्टडीज का पेपर था। सब्जेक्ट का क्या सिलेबस था वो देखने के लिए हमारी वेबसाइट है myupsc.in, वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी मिल जाएगा। ये पिछली बार का पैटर्न रहा था इसमें। अब इस बार क्या निकल के आ रहा है, इस बार जो निकल के आ रहा है इसमें, इस बार निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे कि इसमें प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1205 प्राचार्यों और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। नए 71 राजकीय महाविद्यालय सत्र 2025-26 से संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्राचार्य के 71 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 यानी टोटल 1205 पद सृजित किए गए हैं। जुलाई 2025 से नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
अब कुछ सोर्सेज हैं इनके, इनका कहना है कि नई भर्ती तक पहले से संचालित राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को नए कॉलेज से संबद्ध किया जाएगा। ये कुछ इसमें लिख रखा है। बाकी इसमें जो है 536 पे निकलना था, अब ये टोटल 1698 पे निकलेगा। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा निकल के आ रही है। पिछली बार इसमें जो पैटर्न था वो था आपका स्क्रीनिंग एग्जाम, जो एग्जाम हो जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर बेस्ड रिटर्न एग्जाम, और फिर उसके बाद में इंटरव्यू। इस बार इसमें जो स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, उसके तर्ज पे लिया जा रहा है। आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। अब ये ऑब्वियस है, प्रीलिम्स होगा तो ये ऑब्जेक्टिव बेस होगा, मेंस होगा तो डिस्क्रिप्टिव बेस होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो, लेकिन जहां तक है डिस्क्रिप्टिव ही होने के चांसेज है, और फिर इंटरव्यू होगा। इसका मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बेस पे, जो स्टेट पीएससी में भी यही होता है, फाइनल मेरिट बनती है तो मेंस और इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स है उसके बेस पे ही बनती है। अब इसमें क्या चल रहा है, ये इसमें कहा जा रहा है, उच्च शिक्षा निदेशक ने ये इन्होंने कहा है कि भाई 1136 पदों को मंजूरी मिलने के बाद इनका अध्याचन भेजा जाएगा। तो अब इसकी मंजूरी का क्या है, ये उच्च शिक्षा निदेशक हैं, इनका कहना है कि अगले सप्ताह इन 1136 पदों की सूचना भी आयोग को ऑनलाइन भेज दी जाएगी, ताकि इन्हें नई भर्ती में शामिल कर लिया जाए। तो ये नेक्स्ट वीक में इसके आने के ये भेज देंगे इसको, और फिर उसके बाद आयोग निकालेगा इसकी वैकेंसी। ये चल रहा है इसमें अभी प्रोसेस। देखिए ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी, अब कब आएगी ये सिर्फ आयोग जानता है, लेकिन इसकी वैकेंसी है, जहां तक है आप मान के चलिए कि जो यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट 52 है, अभी 51 के तो अभी हम जैसे बीएड की बात कर रहे थे उसको भी डिस्कस करेंगे हम। बीएड का देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बीएड भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए हैं और ये लास्ट डेट 12 जून है। इसमें क्या है कि ये मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो उसका एनसीईटी के जो मापदंड है उसके अकॉर्डिंग ये बीएड का आपने नहीं निकाला है। तो इन्होंने क्या किया है, नए सिरे से इसका एडवर्टाइजमेंट जारी करके और ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, विज्ञापन दोबारा जारी किया है। अब ये लास्ट डेट है 12 जून, तो 12 जून तक आप इसके लिए भर दीजिएगा फॉर्म। 1017 निकली थी, जिसमें से 910 के लिए एग्जाम हो चुका है। अभी इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, जो एडवर्टाइजमेंट 51 का एग्जाम हुआ है 16 और 17 अप्रैल को, तो इसका रिजल्ट आपको जून के लास्ट तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जहां तक है अगले महीने में जून में इसका रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसमें नई वैकेंसी का है, तो नई वैकेंसी अगर इसका देखें एडवर्टाइजमेंट 52 का, जो यूपीएसएससी हो गया, पहले यूपीएचईएससी हुआ करता था, तो इसमें नया जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, पहले इसका 51 वाले का रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद में उसकी वैकेंसी आने की संभावना है। तो आप मान के चलिए कि जो 52 आएगा एडवर्टाइजमेंट, वो आपको देखने को मिल सकता है अगस्त में, वो आपको जुलाई के लास्ट में या अगस्त में देखने को मिलेगा। ये इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वैकेंसी आएगी और हो सकता है जुलाई में ही आ जाए, क्योंकि इस पे धरना दिया हुआ है लोग, जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने आयोग पे, कि आप जो भी वैकेंट पोस्ट है उनको निकालिए। और उसकी वजह भी है, इतना बड़ा स्टेट है, जितनी वैकेंसी निकलनी चाहिए थी पिछले 4-5 साल में उतनी वैकेंसी नहीं निकल पाई है। इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा, जितनी वैकेंसी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। तो इसलिए बच्चे इसमें लोग है जो धरना वगैरह दे रहे हैं, तो ये जल्दी ही आ सकता है, प्रोसेस अब फास्ट होगा। आप जानते हैं कुछ चीजें इसमें और भी कई चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, वो कभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जीडीसी का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में बीएड के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यूपीएचईएससी का नया जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको जुलाई में या फिर अगस्त के 15 अगस्त से पहले देखने को मिल सकता है।
जीडीसी की वैकेंसी है, ये यूपीएचसीएससी का जो 52 है उससे पहले आएगी। तो मान के चले जीडीसी की वैकेंसी आपको जून में देखने को मिल सकती है, लास्ट जून तक हो जाए, लेकिन ये वैकेंसी जल्दी ही आएगी, इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा, ये कंफर्म मान के चलिए आप। इसमें पिछली बार भी इसकी तैयारी करवाई थी हमने, इस बार भी इसकी तैयारी करवाएंगे। आप चैनल पे इसका डिटेल देख लीजिएगा, जल्दी ही आपको इसका अपडेट भी दे देंगे और इसकी तैयारी शुरू करवाएंगे। जैसे आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है, उसमें सिलेबस पैटर्न वगैरह कंफर्म होगा, फिर आपको इसकी तैयारी देखने को मिल जाएगी। जो बीएड का फॉर्म भरा है, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चैनल पे 200 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। सारा चाहे तो आप इसका जो अभी टेस्ट सीरीज करवाया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसमें आपको जैसे एग्जाम नजदीक होगा, जब इसमें करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड 10-15 टेस्ट इसमें आपको करवाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ताकि आप इस जो अभी तक करवाया है उसको पढ़ेंगे, तब तक फिर आपको उसमें जो नया अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड है, जब तक आपके एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, उस टाइम आपको 10-15 टेस्ट इसमें और करवाए जाएंगे। और भी किसी को आप में से कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, जो भी आपकी राय है आप रख सकते हैं। थैंक यू।